टेक्निकल एपिसोड 1900। वह आदमी भी खुद वीर जैसा नहीं था। वे सभी संबंधितों को नहीं देखते थे, इसलिए उस आदमी ने वीर को लगातार अपने बच्चे के रूप में संदर्भित करने का कारण पूरी तरह से अज्ञात था। तुम कौन हो? रक्त सेना के नेता, वीर ने पूछा। उसकी उठी हुई आवाज एक निश्चित कठोरता के साथ सोने का पानी चढ़ा। सफेद कपड़े वाला आदमी केवल मुस्कुराया, और उसने कहा, याद रखें, आपका भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह आपकी इच्छा और इच्छा से जाली है, कोई बाहरी, उच्च शक्ति इसे नियंत्रित नहीं करती है। उसके बाद टैबलेट की रोशनी फीकी पड़ने लगी और वह व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो गया। जो कुछ बचा था वह झील के केंद्र में फेसलेस टैबलेट था। उसी क्षण आश्रय में सभी पौधे जीवित हो गए। खून की नदियां रो रही थी, जैसे कि एक विश्वव्यापी बाढ़ को बुलाने के लिए। अगर वह आदमी ब्लड लीजन का नेता होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन भले ही वह इंसान लग रहा था, उसने एक स्पिरिट की आभा ले रखी थी, वीर ने मन ही मन सोचा। इस बिंदु पर वीर को राहत मिली कि उसने समय लिया था और रक्त नाड़ी सूत्र और जीवन द्वार दोनों को सीखने और अभ्यास करने के लिए भाग्यशाली था। अगर उसने उनमें से किसी एक को छोड़ दिया होता, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह उस समय उस स्थान पर खड़ा नहीं होता जहां वह था। बार बार लोगों को यह विश्वास हो गया था कि वह ब्लड लीजन का उत्तराधिकारी है, इसलिए यह निश्चित रूप से उसकी जांच में थोड़ा थोड़ा करके लाभांश का भुगतान कर रहा था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि उसका 9 लाइफ कैट पेंडेंट एक अवशेष था जो माना जाता है कि ब्लड लीजन का था। यहाँ भी, सभी स्थानों पर, इसने किसी प्रकार की शक्ति को प्रतिध्वनित नहीं किया। यह पिछले दिनों की तरह बेजान था। यदि वह व्यक्ति ब्लड लीजन का नेता होता, तो उसे केवल पेंडेंट की उपस्थिति को समझने में सक्षम होना चाहिए था। दूसरों ने ऐसा पहले किया था, इसलिए यह दिया गया था। हालांकि यह शर्म की बात थी कि वह अब चला गया था। वह एक बुद्धिमान की मौन कृपा से गायब हो गया था। कोई और जवाब जो वीर ने बटोरना चाहा होगा, उसे अभी मिलने की संभावना नहीं है। वीर ने अपना ध्यान खून बहने वाले पौधों की ओर लगाया, और उसने देखा कि एक निश्चित मोटा मोड़ उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गया। अगर वह आदमी सोचता है कि मैं ब्लड लीजन का सदस्य हूं, तो पौधे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, है ना? वीर ने खुद को सोचा। वीर पगडंडी पर चला और खुद को बगीचे से बाहर निकलते हुए पाया, लेकिन यह उसी रास्ते से नहीं था जिस रास्ते से वह प्रवेश करता था। वह आगे बढ़ चुका था, और अब उसने खुद को एक महल के सामने खड़ा पाया। प्रवेश द्वार चौड़ा खुला था, और इसके ठीक आगे, वीर को एक कांस्य ताबूत दिखाई दे रहा था। अजीब प्रतीकों और पाठ की गूढ़ पंक्तियों को उस पर उकेरा और अंकित किया गया था, और ताबूत के ऊपर बैठा एक एलियन था। वह एलियन वहां सो रहा था, और उसका फर एक कोमल आग की तरह लग रहा था। यही वह स्थान है जिसके बारे में जीवित बचे लोगों ने मरने से पहले कहा था। एलियन निश्चित रूप से 9 लाइफ कैट जैसा दिखता है, वीर ने सोचा। जैसे ही वीर ने इस जिज्ञासा पर विचार किया, उसका पेंडेंट आखिरकार जीवंत हो गया। उसने वीर को आगे खींचना शुरू कर दिया, स्पष्ट रूप से एलियन से मिलने की इच्छा जताई। वह उसे अपने कपड़ों के नीचे से बाहर निकालने जा रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से ठीक पहले, मिस्टर ली और अन्य लोग दूसरी दिशा से डगमगाते हुए आगे आ गए। मिस्टर ली उसे वहां देखकर हैरान रह गए। वीर, तुम जिंदा हो?
इससे इस बूढ़े मन को कुछ आराम मिलता है। मुझे डर था कि हमने आपको उन भेड़ियों के साथ परिमार्जन में खो दिया है। मिस्टर ली की कर्कश आवाज में वीर की भलाई के लिए वास्तविक चिंता थी। मैं जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हूँ, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। वीर ने प्रत्येक शब्द को लगभग घुमावदार रूप से जोर देते हुए कहा। मिस्टर ली ने आगे बढ़ते हुए पूछा, तो तुम भेड़ियों से कैसे बच गए? मुझे नहीं पता। बहुत कुछ चल रहा था। इतने सारे थे। यह सब धुंधला है, लेकिन मैं उन सभी मूर्तियों के साथ चौक के माध्यम से चला गया और एक बगीचे में पहुंच गया। मैंने इस जगह तक पहुंचने के लिए इसे पार किया। वीर के आधे अधूरे स्पष्टीकरण के बाद, उसने एक प्रश्न के साथ दूसरों के पास जाकर पूछा, और आप, मिस्टर ली? आप और बाकी लोग यहाँ कैसे पहुँचे? यह एक ऐसा परीक्षण था जो आपके अपने साहस से अलग नहीं था। लेकिन आपके पास केवल कांस्य जीनोकोर है। आप इसे अपने दम पर बनाने के लिए, ठीक है, आप उस भाग्य के बारे में मजाक नहीं कर रहे थे जो आपके पास था, है। जू यानमें के शब्द अंकित मूल्य पर ठीक थे, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बात की, उससे वीर की कहानी की वैधता पर संदेह प्रकट हुआ। वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, यह पक्का था। भेड़िए औसत म्यूटन एलियन की तुलना में मजबूत और मजबूत थे, इतना निश्चित था। वे एक बनाम एक मैचों की श्रृंखला में ठीक रहे होंगे। लेकिन एलियन के एक पूरे समूह ने समूह पर हमला किया था, और टीम इसे पार करने के लिए भाग्यशाली थी। वीर के लिए बिना किसी घाव के उनके पीछा से बचना, यह संदेहास्पद था। हालांकि, वीर समझाने की योजना नहीं बना रहा था, और उनकी शंकाओं का उसे कोई सरोकार नहीं था। उसने केवल उनसे पूछा, क्या यह वह कांसे का ताबूत है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी? मिस्टर ली और अन्य लोगों ने अपने आसपास की जांच की। जब उन्होंने वीर पर पहली बार नजर डाली तो उन्हें अंदर नहीं लिया। जब उन्होंने ताबूत को देखा तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जैसा कि वर्णित है। एलियन उसके ऊपर बैठा था, जैसा उसने सुना था। पिछली टीम यहां आने के बाद मर चुकी थी। उस टीम में और भी लोग थे, इसलिए नई टीम के खुद से बाहर होने की संभावनाएं अच्छी नहीं लग रही थी। यह निश्चित रूप से दिखता है। मिस्टर ली ने ताबूत के ऊपर बैठे एलियन से अपनी आंखें नहीं हटाईं। मिस्टर ली, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? झोंग संक्सियाओ ने पूछा। वह इस बार बहुत विनम्र और सम्मानजनक लग रहा था। झोंग संक्सियाओ के लिए मिस्टर ली की अब प्रशंसा के साथ सम्मान करने के लिए पहले कुछ अवश्य हुआ होगा। भाई लोग, 200 लाइक का टारगेट है, कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।